नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय सामाजिक विज्ञान। कल का पेपर, कल आपका 10 दिसंबर को जो होना है वो 100% रियल पेपर लेकर आया हूँ बच्चों। कक्षा 9वीं का 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान का यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी इसको देख लें। इसमें समय रहेगा 3 घंटे का। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23 और 75 अंकों का ये पेपर रहेगा। 8 इसके पेज रहेंगे और निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो चलते हैं सीधा प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ, जिसमें दिया गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 6 सही विकल्प दिए गए हैं आपको। 100% पूरा पेपर उत्तर सहित है, तो आप इसको देख लें। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर या उपरोक्त सभी। तो जो भारत के दक्षिण में सागर है वो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, हिंद महासागर। पहले का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, हिंद महासागर। दूसरा है इसका, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी या कृष्णा या, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, कावेरी। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? 1780 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1789 में या 1960 में? तो जो फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सा, 1789 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो हिटलर का जो प्रमुख अर्थशास्त्री था वो था हालमार साक्स। नेक्स्ट है इसका, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धनबल, स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव, अशिक्षा या निरंकुशता। तो जो लोकतंत्र है के लिए आवश्यक है वो है स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है इसका, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो यंत्र, कंप्यूटर, भूमि। तो ये तीनों, तो ये थे आपके दोस्तों 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा सामाजिक विज्ञान का। तो रट लीजिए इसको, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा है इसका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है, तो इसका जो वर्ग किलोमीटर है वो है इसका 32,87,363। ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका, लोगों का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना कहलाता है प्रवास। नेक्स्ट है इसका, खालिस्तान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है का, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है इसका, भारत में वोट डालने की उम्र है खालिस्तान है 18 वर्ष। तो ये थे आपका। नेक्स्ट अब है इसका, लोकसभा सदस्यों का को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है चुनाव आयोग। ये हो गया इसका आंसर। तो ये थे आपके सही विकल्प 1-1 नंबर के। इसको अच्छे तरीके से रट लीजिए, यही पेपर आपका आने वाला है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इसको देख लें। कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 में आपको दिया जाएगा सत्य सत्य चुनकर लिखिए। सत्य के आगे सत्य, सत्य के आगे असत्य। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, सत्य। रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा है इसका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये सत्य है। चौथा है इसका, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 5वां इसका, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, ये भी सत्य है। और 6वां इसका, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं, ये भी सत्य है। दूसरा असत्य है आपका, और बाकी के आपके सत्य सत्य हैं।
नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहले की सही जोड़ी आपकी हो जाएगी एफ भूमि, दूसरे की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरे की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी ए प्राथमिक क्षेत्र, चौथे की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी संविधान सभा के अध्यक्ष, पांचवीं की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी रूस की संसद, छठवें की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी गुप्तचर सेवा। तो ये थी आपकी सही जोड़ी, ये आपकी एक एक नंबर की थी। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लें। यहाँ तक आपका पेपर 18 नंबर का हो जाएगा। 100% रियल पेपर है बच्चों, तो जल्दी जल्दी आप इसको देख लें और रट लीजिए, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो ये भी आपका एक शब्द या वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। तो जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? दूसरा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। तीसरा इसका गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, वो है गुजरात। पांचवा है इसका 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट है पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका कुएं। ये थे आपके एक शब्द और एक वाक्य के आंसर। पहला का जो है लोकसभा सदस्य वाला और गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां, ये अभी तक इनके आंसर मैंने आपको दिए नहीं हैं। जैसे ही मुझे मिल जाएंगे मैं दे दूंगा, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 6, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, अंडमान निकोबार महाद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और लक्षद्वीप। तो ये हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, ये अथवा हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों के नाम ये हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो ये थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है? तो भारत को आर्यवर्त, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, भारत, इंडिया नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 7 का 8वां, अपवाह तंत्र से क्या आशय है? अपवाह तंत्र से क्या आशय है? ये भी आपका 2 नंबर का है, ये भी अथवा है। ये आपका किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं से मिलकर बने जल प्रवाह की व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं। यह एक तरह का जल तंत्र होता है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल को दिशा में बहने का रास्ता बनाती हैं। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 8, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। तो भारत की प्रमुख झीलें ये हैं केरल, ये केम्पनाड, बिल्लक, राजसमंद और पुलिकेट। नेक्स्ट है इसका फ्रांस की क्रांति ने विश्व में कौन कौन सी 3 सिद्धांत दिए? ये आपका अथवा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है ये भी आपका 2 नंबर है। फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को 3 सिद्धांत दिए, जो ये रहे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अब चलते हैं 9वीं की तरफ। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने के मुख्य 3 कारक प्रभावित ये अक्षांश, ऊंचाई और वायुदेव।
नेक्स्ट है इसका मौसम और जलवायु में कोई दो अंतर लिखिए। ये रहे मौसम और जलवायु में दो अंतर, ये इसको अच्छी तरीके से देख लें। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर है। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 10, आतंक का राज किसे कहते हैं। आतंक का राज या ये रहा आतंक का राज या टेरर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राज्य समर्थित हिंसा का चरम काल था। यह एक ऐसा दौर था जब क्रांति जोश और सार्वजनिक थी। ये था आपका प्रश्न क्रमांक 10 और यह प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा 18वीं सदी में फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 18 का, माफ कीजिए 10वां का अथवा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद का ये है इसका राइट आंसर। मार्क्स का मानना था इतिहास पूंजी के मालिकों और समूहों के बीच वर्ग संघर्षों की एक श्रृंखला है। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 11। अब 11 का अथवा द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। द्वितीय इंटरनेशनल समाजवादी पार्टियों और ट्रेडों यूनियनों का एक संघ था। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 11, इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। ये भी आपका 2 नंबर का है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। लोकतांत्रिक सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें शासन करने का अधिकार बहुसंख्यक आबादी द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होता है। नेक्स्ट है इसका संविधान सभा क्या है। संविधान सभा भारत के संविधान को बनाने के लिए बनाई गई एक विशेष संस्था थी। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा 12 का अथवा। नेक्स्ट है इसका पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य किसी भी पंथ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। आम चुनाव क्या है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का राइट आंसर है आम चुनाव क्या है। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। 100% रियल पेपर है। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक का रियल पेपर। कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है। 14 का कार्यशील पूंजी एक महत्वपूर्ण वित्त स्रोत है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14, इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें। 100% रियल पेपर है सामाजिक विज्ञान का। पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या समझते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का आंसर। नेक्स्ट है इसका रबी और खरीफ की फसल में दो अंतर लिखिए। ये है रबी और खरीफ की फसल में दो अंतर, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा मानव पूंजी अन्य संसाधनों में किस प्रकार श्रेष्ठ है लिखिए। ये है प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। यह प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 16 मानव संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन को मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। यह है प्रश्न क्रमांक 16, इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें। यही पेपर आपका आने वाला है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप रट लीजिए। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा मतदाता सूची क्या होती है लिखिए। तो इसका जो आपका आंसर है वो है मतदाता सूची क्या होती है। चुनाव के कुछ महीने पहले निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे मतदाता सूची या वोटर्स लिस्ट कहते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा। प्रश्न क्रमांक 17 आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। ये है आपका आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें। नेक्स्ट है इसका अथवा सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम। छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर, ये हैं सबसे गरीब राज्य भारत के। नेक्स्ट है इसका भारत को उपमहाद्वीपीय की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो ये है इसका प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर। इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से रट लें इसको। उपमहाद्वीप एक महाद्वीप, ये है इसका
आंसर, बहुत बड़ा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है इसका, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के 3 लाभ लिखिए। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा। तो इसको आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला है 100% कक्षा 9वीं का। कल 10 दिसंबर को मंगलवार को यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। 19वां है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो ये है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, लकड़ी प्राप्ति, सहायक उपजों की प्राप्ति, जानवरों के लिए चरागाह। तो ये है 19 का। और अब ये 19 का अथवा वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए। तो ये है प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा। आप इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 20, आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्र में कैसे वर्गीकृत किया जा गया कि प्रत्येक क्षेत्र का उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 20, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से रट लीजिए। देख लिया आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा मानव संसाधन, भूमि, भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे, ये है आपका संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये है प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर। ये आपका प्रश्न क्रमांक 21 का। मैं जल्दी जल्दी बताते इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेती जाइए और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यही पेपर आपका कल मंगलवार को सुबह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। ये है आपका आंसर। तो इसको भी आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 22, लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों है। तो ये है 22 का आंसर। 22 का अथवा आचार अहिंसा क्या है, समझाकर लिखिए। आचार संहिता संक्षिप्त में, ये है इसका आंसर और ये है इसका 22 का अथवा का आंसर। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 23, भारत के समीकरण मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये आपका प्रश्न, ये था आपका। थैंक यू सो मच।